Hi everyone, how are you all? I hope you all are fine. Today we will continue the chapter number 3. It is the lecture number 3 of class 11. Chapter name is Classification of Elements and Periodicity in Properties. It is the last lecture of this chapter. I hope आपने दोनों लेक्चर प्रीवियस वन भी देख लिए होंगे, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, जिसमें हम चैप्टर के बारे में बहुत कुछ कर चुके हैं. क्लासिफिकेशन सारा पूरा कर दिया हमने. कुछ प्रॉपर्टीज़ आज हमारी रहती हैं, आज उनको हम फिनिश करेंगे. और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं डालता रहता हूँ, आपको इस तरह के अपडेट्स मिलते रहेंगे. बेल आइकन भी प्रेस करना. ओके, टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी. बेसिकली आयनाइजेशन एंथैल्पी वर्ड हम बोल देते हैं, लेकिन ये आयनाइजेशन एनर्जी भी होती है. एंथैल्पी मीन सिंपल एनर्जी से समझ लीजिए भी आप इसको. It is defined as the amount of energy required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom. सबसे पहली बात क्या होता है ये? इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम. एक आइसोलेटेड मतलब सेपरेट एटम है, गैसेस एटम है, मोस्ट लूजली बाउंड उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकालना है, मतलब जो आउटर मोस्ट शेल का होगा वो निकालना है. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन निकालना तो कहीं से भी आप निकालोगे. इट इज़ नॉट सो. ठीक है. For example, A atom is there in the gaseous state. You have providing some energy, that is ionization enthalpy, and it loses one electron to converting into the A plus ion in the gaseous form. And this amount of energy is known as the ionization enthalpy. Next heading is successive ionization enthalpy. Successive means continuation में. After the removal of one electron, it is also possible to remove second, third and fourth electron from the atom. एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप सेकंड या थर्ड या फोर्थ इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी. उसके बाद जो आपको उसको एनर्जी देनी पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी. एंड कलेक्टिवली इट इज़ नोन एज द सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी. एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, डेल्टा H4. लेकिन ये काम जितना कहना आसान है उतना करना मुश्किल होता है. अभी बताते हैं क्यों. पहले सपोज करो ये जो हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं उसके लिए कैसे कैसे देनी पड़ेगी आयनाइजेशन एनर्जी. सपोज आपका ये ए एटम था, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, आराम से देखो. ए एटम था गैसेस स्टेट में, I1 उसको हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे एंड इट बिकम्स ए पॉजिटिव इन द गैसेस स्टेट एंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूविंग. सिमिलरली इस A प्लस आयन में से मैं और एनर्जी दे रहा हूँ टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन. एटम्स बिकम्स A+2 एंड द फर्दर इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड. सिमिलरली third ionization enthalpy I3 is given to the A+2 ion so that further electron can be removed and the atom becomes A+3 ion, where I1, I2 and I3 are known as the first, second and third ionization enthalpy. जनरली I3 इज ग्रेटर देन I2 एंड I2 इज ग्रेटर देन 1 या I1. मतलब यानी कि थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड से ज़्यादा होती है और सेकंड वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट से भी ज़्यादा होती है. क्यों होती है उसका रीज़न समझेंगे. आफ्टर द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम्स गेन पॉजिटिव चार्ज. एक एटम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव. ड्यू टू विच इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है. देयरफॉर अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, जिसकी वजह से न्यूक्लियस में और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में एनर्जी जो हो जाती है वो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी. दैट्स वाई I2 इज ग्रेटर देन I1. दोबारा समझेंगे. आफ्टर द गेनिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम्स गेन्स पॉजिटिव चार्ज. सपोज A था तो A पॉजिटिव हो गया. नाउ यू हैव टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस A पॉजिटिव आयन. नाउ आफ्टर द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. Therefore you have to supply more amount of energy, क्योंकि वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है, तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. दैट्स वाई I2 इज ग्रेटर देन I1. क्लियर. सिमिलरली I3 इज ग्रेटर देन I2, इसलिए I3 भी I2 से ज़्यादा होती है. नेक्स्ट हेडिंग इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी. कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर वो डिपेंड करता है. नंबर 1 एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज जनरली जो होता है ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं.
नंबर 2 न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज से क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है न्यूक्लियस में और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर वी कैन से दैट न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड फैक्टर इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। स्टेबल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हाइयर विल बी आयनाइजेशन एंथैल्पी। जितना ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होती है। फोर्थ पॉइंट पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन कहते हैं इलेक्ट्रॉन के एंटर करने की टेंडेंसी। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कहाँ का एंटर करते हैं। द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर, एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन एफ। एक्चुअली क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका ये सपोज किया जाता है कि ये सपोज करो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के एस शेल थोड़ा एस सब शेल क्लोज होती है, पी थोड़ा सा उससे दूर होती है, फिर डी आती है, फिर एफ आती है। तो ये जो एफ सब शेल है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस पे होती है और एस जो होती है वो सबसे क्लोज होती है, इसलिए एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, एफ सब शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होता है। लास्ट पॉइंट इज द शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब जितना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है उतना आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है। एंड व्हाट इज द शील्डिंग इफेक्ट, अब आपको नहीं पता होगा तो आपको उसको समझना पड़ेगा। इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम होता है मतलब जिसमें एक में एटम में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब 2 3 4 5, तो आपकी शेल्स बढ़ती चली जाएंगी। तो जितना भी अट्रैक्शन होता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो कम होना शुरू हो जाता है। अब देखो हमने क्या कहा, इसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन जो एटम होते हैं उसमें क्या होगा, सपोज ये न्यूक्लियस था, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। तो सपोज करो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, then outermost electron will attract it towards the nucleus, but at the same time these inner electrons will repel it। ये अंदर वाले भी क्या करेंगे, उसको रिपेल करेंगे, so that outermost electron feels less attraction towards the nucleus। जितना न्यूक्लियस को outermost shell की तरफ, मतलब न्यूक्लियस को गलत बोल दिया, जितना इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन करना चाहिए था outermost को उतना वो नहीं करेगा, अट्रैक्शन फोर्स उसका कम हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इफेक्ट इज नोन एज द शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड किसने किया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स ने, इनर इलेक्ट्रॉन्स से। दिस इफेक्ट इज नोन एज द शील्डिंग इफेक्ट और स्किनिंग इफेक्ट। इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट हेडिंग इज द वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल। नंबर 1 वेरिएशन इन अ ग्रुप, नंबर 2 वेरिएशन इन अ पीरियड। एज यू ऑल नो देर आर द टू थिंग्स इन द पीरियोडिक टेबल, ग्रुप एंड द पीरियड। ग्रुप में कैसे चेंज होता है वो समझो। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज इन ए ग्रुप सिंस एटॉमिक साइज एज वेल एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब आप एक ग्रुप में नीचे से ऊपर से नीचे आते हो टॉप टू बॉटम तो साइज बढ़ता है और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है क्योंकि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बढ़ता चला जाएगा नीचे, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज का उतना इफेक्ट नहीं हो पाया जितना एक्चुअल में होना चाहिए था, ठीक है। इसलिए आप कह सकते हो टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं तो साइज भी बढ़ता है। नेक्स्ट इज द वेरिएशन इन अ ग्रुप। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। एक पीरियड में आयनाइजेशन एंथैल्पी धीरे धीरे ऊपर से लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं तो इंक्रीज होती है। सिंस एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, एटॉमिक साइज कम होता है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यू कैन से दैट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मुश्किल हो जाता है फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल एंड वी हैव टू सप्लाई मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। दैट्स वाई आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है एक पीरियड में। एक नोट है पे हमारे पास, नोबल गैसेज हैज़ हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसको क्वेश्चन बना के भी पूछ सकते हैं, वाई नोबल गैसेज हैज़ द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, बिकॉज ऑफ देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। वो फुल्ली फिल्ड हैं, मोर स्टेबल हैं, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल वहाँ से मुश्किल हो जाता है। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन लेते हैं, वाई बेरिलियम हैज़ हाइयर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरोन। बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन से ज़्यादा क्यों होती है, जबकि अभी आपने कहा पीरियड में लेफ्ट राइट बढ़ती है, तो बोरोन की कम होनी चाहिए थी, सॉरी बेरिलियम की कम होनी चाहिए थी, बोरोन की ज़्यादा होनी चाहिए, तो उल्टा है, बेरिलियम की हाई है। एक्चुअली एक आपको कॉन्फ़िगरेशन से समझना पड़ेगा, सबका दोनों का कॉन्फ़िगरेशन करो। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 एंड बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1।
इन केस ऑफ बेरिलियम आप देखो 2s2 ऑर्बिटल है, 2s2 ऑर्बिटल मतलब 2s ऑर्बिटल इज फुल्ली फिल्ड, ये ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल मुश्किल है, इट इज़ मोर स्टेबल, आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बट इन केस ऑफ बोरॉन ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव फ्रॉम द 2p ऑर्बिटल विच इज़ नाइदर हाफ फिल्ड नॉट फुल्ली फिल्ड। तो उस केस में 2p से निकालोगे और इलेक्ट्रॉन को जो हाफ फिल्ड भी नहीं है फुल्ली फिल्ड भी नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का रिमूवल ईजी है एंड यू हैव टू सप्लाई लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। Another similar question is there, out of the nitrogen and oxygen which has higher ionization enthalpy and why। देखा जाए तो नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए, ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए, ये भी एक पीरियड में आते हैं लेफ्ट राइट, बट उल्टा है, नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की कम। ये भी क्वेश्चन आप कॉन्फ़िगरेशन से समझ पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन। Nitrogen has the configuration 1s2 2s2 2p3 while oxygen has the configuration 1s2 2s2 2p4. In nitrogen, electron is to be removed from the 2p orbital which is half filled, therefore it is more stable. But in case of oxygen, electron is to be removed from the 2p orbital. Electron कहाँ से remove करना है? 2p orbital से, which is neither full half filled nor fully filled, जो ना तो half filled है ना ही fully filled है, therefore it is less stable and less energy is required to for the removal of electron in oxygen, क्योंकि ऑक्सीजन का जो ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड नहीं है ना हाफ फिल्ड है, वो लेस स्टेबल है। नाइट्रोजन का हाफ फिल्ड है, वो मोर स्टेबल होता है, यू हैव टू सप्लाई मोर एनर्जी। अनदर सिमिलर क्वेश्चन इज देयर, वाई ऑक्सीजन हैज़ लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारी बुक का, इसमें भी सेम करना है। देखो नाइट्रोजन से तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड है, P4 है इसमें ऑक्सीजन में, आराम ना हाफ फिल्ड है ना फुल्ली फिल्ड है, इजीली इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। फ्लोरीन से इसलिए ज़्यादा हो जाती है, इसलिए कम होती है, फ्लोरीन की ज़्यादा इसलिए है क्योंकि फ्लोरीन के केस में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। इसका क्वेश्चन आपका आंसर खुद लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द सोडियम एंड द नियोन विच विल हैव हाइयर आयनाइजेशन एंथैल्पी। आप आंसर होना चाहिए Na पॉजिटिव, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है और हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है। नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये डिफरेंट टॉपिक आ गया अब आपका। इट इज़ डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में जो एक एटम की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट इज़ ए नंबर ओनली, एक नंबर होता है एंड इट हैज़ नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट भी नहीं होती, एक रिलेटिव एक नंबर होता है आपस में। जैसे सपोज करो मैंने HCl का केस यहाँ पर शो किया हुआ है, HCl के बीच में बॉन्ड हुआ, बॉन्डिंग हुई, शेयरिंग हुई, दोनों इलेक्ट्रॉन्स बने। शेयरिंग के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स देखा जाए तो सेंटर में आने चाहिए, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का भी उतना ही राइट है जितना क्लोरीन का है, बट क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन की टेंडेंसी होती है इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, अट्रैक्ट करता है तो इस पर चार्ज आ जाता है पार्शियल नेगेटिव, इस पर आ जाता है हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो क्लोरीन की इस टेंडेंसी को, इस बदमाशी को कहो कि वो इलेक्ट्रॉन्स के दोनों को पेयर को अपनी तरफ ले जा रहा है, जबकि एक उसका था एक दूसरे का भी था। तो ये जो बदमाशी है क्लोरीन की, या क्लोरीन की जो एक टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नंबर 1 एटॉमिक साइज, नंबर 2 न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और एटॉमिक साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल, वेरिएशन इन अ पीरियड, इट इंक्रीजेज इन अ पीरियड, क्योंकि आपको पता ही है लेफ्ट राइट साइज डिक्रीज होता है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, तो उसकी वजह से एटम की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर इंक्रीज हो जाती है। वेरिएशन इन अ ग्रुप में एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है, बट आपको पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट, तो ये इंक्रीज होती है इन द ग्रुप। सॉरी गलत हो गया बेटे, ये गलत थोड़ा सा लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको करेक्ट करना। इट डिक्रीजेज इन द ग्रुप, ये पीरियड्स के अंदर डिक्रीज होती है, सॉरी ग्रुप के अंदर डिक्रीज होती है, इस वर्ड को करेक्ट कर लेना, टाइपिंग एरर है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंस एंथैल्पी चेंज
व्हेन एन आइसोलेटेड गैसेस एटम गेन्स वन इलेक्ट्रॉन, जब कोई एक आइसोलेटेड गैसेस एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मोनोवैलेंट गैसेस एनायन बनाता है, तो उस टाइम जितनी एनर्जी चेंज होती है या एंथैल्पी चेंज होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फॉर एग्जांपल क्लोरीन एटम है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्लोराइड आयन बनता है, एंड द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस प्रोसेस इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन, दिस इज साइन ऑफ डेल्टा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एटम इज जनरली नेगेटिव। एक एटम की जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, बट सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली पॉजिटिव होती है। ऐसा क्यों? बिकॉज आफ्टर गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन एटम गेन्स नेगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, सो देयर विल बी अ रिपल्शन बिटवीन द एनायन एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। तो एक रिपल्शन रहता है वहाँ पर एनायंस में और एक इनकमिंग इलेक्ट्रॉन में। देयरफॉर एनर्जी हैज़ टू बी सप्लाइड टू ऐड दिस इलेक्ट्रॉन। एटम की कोई टेंडेंसी नहीं होती फिर उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, वो तो सिर्फ क्या कर सकता है, आप उसको एनर्जी सप्लाई करोगे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, अदरवाइज कोई अट्रैक्शन वहाँ पर नहीं है। दैट्स वाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एटम इज पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेज इज पॉजिटिव। नोबल गैसेज की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों पॉजिटिव होती है? बिकॉज दे हैव द फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। उनका फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, दे आर मोर स्टेबल एंड दे हैव नो टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर you have to supply the energy to add this electron. That's why noble gases have positive electron gain enthalpy. Next, studying factors affecting electron gain enthalpy. Three factors are there. Number one, atomic size. Atomic size is inversely proportional to electron gain enthalpy. जैसे जैसे atomic size बढ़ता है तो electron gain enthalpy कम हो जाती है। नंबर टू, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ती है। एंड थर्ड इज शील्डिंग इफेक्ट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट, स्टार्टिंग वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल। नंबर वन, वेरिएशन इन अ ग्रुप, इट डिक्रीजेस इन द ग्रुप। ग्रुप में हमेशा ये डिक्रीज होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और पीरियड्स में हम बात करें, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो ये इंक्रीज होती है। ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम आप नीचे आते हो तो एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज दोनों बढ़ते हैं, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। ठीक है ना, इसलिए साइज का इफेक्ट ज़्यादा होता है, और आपको बताया साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरिएशन इन अ पीरियड। वेरिएशन पीरियड में कैसे होगा? इट इंक्रीजेज इन अ पीरियड, क्योंकि लेफ्ट राइट जब भी आप चलते हो तो साइज डिक्रीज होता है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव। आप इन सारों के रीजन में कॉमन बात नोट करो कि सब में जनरली एक कॉमन बात आ रही है कि पीरियड्स में जब चलते हैं तो लेफ्ट राइट साइज कम होता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और टॉप टू बॉटम जब चलते हैं तो दोनों बढ़ते हैं बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट स्टडिंग इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो कई बार बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ही होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नंबर फर्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड, इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट, सॉरी रोटेट नहीं लिखा है, टू अट्रैक्ट है, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। एक इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। It is defined as the enthalpy change when an isolated gaseous atom gains an electron to form monovalent gaseous anion। ये सिंपल डेफिनेशन ही लिखी है हमने और कुछ नहीं किया। नंबर टू, इट हैज़ नो यूनिट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट ही नहीं होती, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक एनर्जी है तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलो जूल्स पर मोल। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉन्डेड एटम। ये एक बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है जबकि ये एक आइसोलेटेड गैसियस एटम की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट इज मेटेलिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये हमारा लास्ट टॉपिक है अब चैप्टर का। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। एक एटम जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, उसी चीज़ को हम बोल देते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। द एटम विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजिली हैज़ मोर मेटेलिक कैरेक्टर। जो एटम जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा मेटेलिक कैरेक्टर उसका उतना ही ज़्यादा होता है। वेरिएशन इन अ पीरियोडिक टेबल। नंबर वन, वेरिएशन इन अ ग्रुप। ग्रुप में कैसे होता है? इन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। टॉप टू बॉटम जब आप चलते हो तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स इजी। जबकि पीरियड में चलते हैं तो डिक्रीज होता है क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है पीरियड में, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल मुश्किल हो जाता है। एक छोटा सा लास्ट टॉपिक और रहता है हमारा डायगोनल रिलेशनशिप।
सम एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड रिजेंबल्स विद दैट ऑफ द थर्ड। जब सेकेंड पीरियड की बात करें तो उसकी प्रॉपर्टी थर्ड पीरियड वाले कुछ एलिमेंट से रिजेंबल करती है, विच आर डायगनली सिचुएटेड। इस नहीं आएगा, ये इस गलत है यहाँ पर। विच आर डायगनली सिचुएटेड, जो डायगनली प्रेजेंट है उनसे। जैसे लिथियम की प्रॉपर्टी की हम बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच करती है। सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ द बेरिलियम रिजेंबल्स टू दैट ऑफ द एल्यूमिनियम। सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ द बोरॉन ऑल्सो सिमिलर टू दैट ऑफ द सिलिकॉन। अब ऐसा नहीं कि जो मैंने नहीं एरो बनाया उसमें आप एरो बनाने शुरू कर दो, बिकॉज सबकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती। ओनली फ्यू एलिमेंट्स हैव द सिमिलर प्रॉपर्टी टू दैट ऑफ द डायगनली सिचुएटेड एलिमेंट। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज डायगनल रिलेशनशिप। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर आयनिक और एटॉमिक साइज। आयनिक साइज और लगभग सेम सा होता है, इस वजह से प्रॉपर्टी मैच करती है। नेक्स्ट हेडिंग इज द एनोमलस बिहेवियर। अब जनरली सेकेंड पीरियड के कुछ जो मेंबर होते हैं वो एनोमलस बिहेवियर भी शो करते हैं। नंबर 1 क्यों री करते हैं? ड्यू टू देयर स्मॉल एटॉमिक साइज। जो शुरुआत में एटम आते हैं सबसे स्मॉल साइज होता है। नंबर 2 हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। नंबर 3 हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। नंबर 4 हाई पोलराइजेशन पावर। और लास्ट है एब्सेंस ऑफ द डी ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल। आपको लग रहा होगा पोलराइजेशन पावर क्या होती है? चार्ज अपॉन रेडियस रेशो होता है। चार्ज का और रेडियस का जो रेशो होता है उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन पावर। तो जो शुरुआत का एटम होता है उसके लिए पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होती है, देयरफॉर उसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी तो उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ औरों से मैच नहीं करती। अब एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज की लेक्चर का। वाई द आयनाइजेशन एनर्जी, ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग एरर हो गई, ये भी गलत है। वाई द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम इज हाइयर देन दैट ऑफ द एल्यूमिनियम। जबकि एक ही ग्रुप में आते हैं टॉप टू बॉटम, तो एल्यूमिनियम की कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए थी, गैलियम की कम होनी चाहिए थी। गैलियम की उल्टा हाइयर है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये वर्ड ठीक करना बेटे, यहाँ पर आयनाइजेशन वर्ड आएगा। इन गैलियम 3D इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दे शो पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट मतलब जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे थे वो नहीं कर पा रहे। देयरफॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। एक्चुअली क्या होता है, डी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो थोड़ी सी डिफ्यूज शेप होती है, जिसकी वजह से जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट करते हैं। एंड वी हैव टू सप्लाई मोर एनर्जी फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले को रिपेल नहीं कर रहे, तो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। देन वी हैव टू सप्लाई मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द रिमूवल ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दैट्स वाई गैलियम हैज़ हाइयर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन एल्यूमिनियम। क्वेश्चन में मैंने आपको बताया एक टाइपिंग एरर है, इसको ठीक कर लेना। इट इज़ द आयनाइजेशन एंथैल्पी। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। चैप्टर आज आपका खत्म हो गया। एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस आप करें, और ये इस वीडियो में कुछ नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो भी क्लियर कर दूंगा। बाय बाय, सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट वीडियो।